आज मैं ऐसे स्कूल लेकर आया हूँ जहाँ पर बच्चों को लैपटॉप दिए जाते हैं, उसके साथ जो है वो सीखते हैं, मोबाइल दिए जाते हैं, सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं, वो तफसील बनाया जाता है जहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं और साथ में कमाते भी हैं और कमाते वो डॉलर में है। हमारे लफ्ज होता है सीखो और सीखना भी कैसे ये भी सीखो। हमारे पास इस वक्त ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ उनकी वेबसाइट पोर्टल इंटर्नशिप पे बना के दे रहे हैं। यहाँ पर 6 डेली बेसिस पे टास्क होते हैं। कैनवा पे थंबनेल डिजाइन क्या हो रहा है? ये कौन से बच्चे, यूनिक बच्चे? जैसे हमारा स्टोरी टेलिंग एक काम होता है, तो ये स्टोरी पोस्ट जीपीटी यूज कर रहा है भाई जी। पिक्चर्स बना सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं। फाइवर पे काम करता हूँ। कोई भी डिजाइन होता है, जैसे शादी होती है उसका डिजाइन, वीडियो एडिटिंग की सर्विस। और कमा भी रहे हो? 1150 $1,150 सिग्नेचर है इनका। हर बच्चा महीने में कमाएगा लाख रुपए। स्कूल की जो सबसे बड़ी मैं आपको यहाँ पे खासियत बताऊँ कि किताबें कॉपियों के बगैर पेपरलेस स्कूल है और हम लोग मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स पे थ्रू एआई पूरा अपना काम करवा रहे होते हैं। स्कूल से ही किताबें लेनी पड़ती है, कॉपीज लेनी पड़ती है। एआई का दौर है, तो एआई को यूज करते हुए हम बच्चों को कोडिंग, प्रोग्रामिंग, एडिटिंग एंड बहुत सारे ऐसे टास्क। आम पब्लिक को तो पता ही नहीं है कि ऐसा कोई स्कूल भी मौजूद है। बच्चे फेड अप हो चुके हैं इस रट्टाफिकेशन एजुकेशन से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तो भाई आज मैं ऐसे स्कूल लेकर आया हूँ जहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं और साथ में कमाते भी हैं और कमाते वो डॉलर में है। भाई आपने रिवायती पढ़ाई में बच्चों को पूरे पूरे दिन जो है वो रट्टाफिकेशन आखिर में फर्रेबाजी, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे यहाँ माशरे का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ पर ना तो जो है वो रट्टा लगवाया जाता है, ना कोई पेपर है, ना कोई कॉपीज, ना बुक्स, कुछ नहीं है। यहाँ पर बच्चों को लैपटॉप दिए जाते हैं, उसके साथ जो है वो सीखते हैं और मोबाइल दिए जाते हैं जो आपके बच्चे गेम खेलते हैं और पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। सिखाने के बाद उनको खुद तफसील बनाया जाता है। बच्चा पढ़ाई के साथ साथ डॉलर में अर्निंग करता है और कम से कम एक महीने में लाख रुपए तक कमाता है, जो कि एक सिग्नेचर है इनका कि हर बच्चा महीने में कमाएगा लाख रुपए। कैसे कमाएगा, कैसे तालीम दी जाती है, यहाँ पर आप फ्रेंचाइज भी ले सकते हैं, टीचर्स जो है वो सीख भी सकती हैं। एआई से रिलेटेड स्कूल है। आगे का सारा इस वीडियो में अहवाल आपको दिखाते हैं। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। तो लेट्स कम विद मी। तो जी मैम, अपने स्कूल के बारे में बताएं। पहले तो अपना तारुफ कराइए, कौन है और यहाँ पर आपकी जो है वो क्या पार्टिसिपेशन है और स्कूल किस तरीके से काम करता है, ये सारी डिस्कशन हमारे व्यूअर्स को बताइए। अस्सलाम वालेकुम, और मेरा नाम रुबाब फातिमा एजुकेशन वाली है और रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में एज अ वाइस प्रिंसिपल अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही हूँ। 13 इयर्स एजुकेशन एक्सपीरियंस है। इस वक्त आप जहाँ मौजूद हैं, दिस इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल। और इस स्कूल की जो सबसे बड़ी मैं आपको यहाँ पे खासियत बताऊँ कि किताबें कॉपियों के बगैर पेपरलेस स्कूल है और हम लोग मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स पे थ्रू एआई पूरा अपना काम करवा रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा है? यस। मतलब आजकल के दौर में तो स्कूल से ही किताबें लेनी पड़ती हैं, कॉपीज लेनी पड़ती हैं। आप कह रहे हैं कि जी हमें तो जरूरत ही नहीं इन चीज़ों की। जी बिल्कुल, ना हम किताबों पे काम करवाते हैं, ना कॉपियों पे काम करवाते हैं। और जैसा कि एआई का दौर है, तो एआई को यूज करते हुए हम बच्चों को कोडिंग, प्रोग्रामिंग, एडिटिंग एंड बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो थ्रू एआई करवा रहे होते हैं। अच्छा, मतलब ये बताइए, ये जो चीज़ें आप बता रही हैं ये आम पब्लिक को तो पता ही नहीं है कि ऐसा कोई स्कूल भी मौजूद है। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मैनेज कर रही है? जब तक हमारी रिवायती पढ़ाई खत्म नहीं होगी तब तक तो ये चीज़ नहीं आएगी। और ये तो बड़ा अच्छा एग्जाम है कि आप ऐसी चीज़ लेकर आए हैं जो कि नॉर्मली नहीं है। तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, ऐसे हमें कोई चैलेंजेस नहीं हैं और माशाल्लाह मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, माशाल्लाह। दे आर डूइंग यूनिक एंड ब्रिलियंट वर्क। हर माशाल्लाह। बच्चा अपनी एक एबिलिटी के साथ आता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सिस्टम्स है ना, लाइक बुक्स वाला, बच्चे फेड अप हो चुके हैं इस रट्टाफिकेशन एजुकेशन से। सही तो है। हमने इस कंफर्ट जोन को, इस बैरियर को तोड़ा है कि हम रट्टा ना लगवाएं, बच्चों के जो उनके स्किल्स हैं हम उन पर काम करें। ठीक तो है। अभी साथ साथ आप इनसे भी पूछते जाएंगे तो ये लोग अपने अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और सबसे बड़े मजे की बात मैं आपको बताती चलूँ, ये लोग लर्निंग के साथ डॉलर्स भी अर्निंग करते हैं। अच्छा, जी।
क्या कह रही हैं? जी ये बिल्कुल, कैसे मैं सच कह पॉसिबल रही है? हूँ। यस, पॉसिबल है। और मेरे साथ जो मौजूद हैं, आप ये बच्चा, छोटा सा बच्चा है, ये और वाला? जी, ये हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं, ये भी मौजूद हैं, तो मैं इनकी तरफ आपको इशारा कर रही हूँ अच्छा, कि ये भी माशाल्लाह डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं और इंटर्नशिप करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। कैन यू इमेजिन कि इस साल का बच्चा भी जिसका एनआईसी भी नहीं बना है है? और ये इंटर्नशिप्स करना शुरू हो तो चुके भाई हैं इसकी विद द पेमेंट कैसे आती फॉरेनर्स। होगी? हमें तो एनआईसी लेके जाते हैं तो बैंक अकाउंट निकलते डॉलर में पेमेंट आ रही है, बताओ कहाँ से आ रही है? जी तो बिल्कुल, ये कैसे पॉसिबल है? ये पूरा एक स्कूल के प्रॉपर चैनल के थ्रू होता है और हमारे यानी वो उनकी जो अमाउंट्स है वो हमारे पास आते हैं, हम इनके साथ शेयर करते हैं और अच्छा, इनको देते हैं इन बच्चों को। तो ये जो, और इनकी फॉरेनर्स के साथ भी हम इंटर्नशिप करवाते हैं, ये फॉरेनर्स के साथ पॉडकास्ट करते हैं, डिफरेंट जबरदस्त डिफरेंट यार। इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह इस तरीके से ये हाई लेवल पर काम कर रहे हैं और अभी तो ये बहुत, मेरे साथ 4 बच्चे मौजूद हैं, जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे आपको खजाना मिलता जाएगा। चले तो वो आपकी क्लासरूम और आपके पढ़ाई का तरीका भी लोगों को दिखाते हैं। जाने से पहले, उन लोगों से, बच्चों से मिलने से पहले एक क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा, एज लिमिट क्या रखी है? कितने साल 8 की साल एज? से लेके 16 साल तक का हमारा एज ग्रुप होता है। अच्छा, अब जो बच्चा आया वो तो पेपर 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 रट्टा रट्टा रट्टा, तो उसका जो है आप कैसे माइंड को लेकर आते हैं कि जी एआई में आ जाओ, जो कि उसने तो समझा ही नहीं है कभी। कंप्यूटर तो सिर्फ गेम या मोबाइल गेम के लिए। आप कह रहे हैं पढ़ो, वो कह रहा है मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं इसको। तो वो कैसे उसको मैनेज करते हैं? कितने अच्छा, साल लगते हैं उसको एडजस्ट होने में? आपने यहाँ एक लफ्ज यूज किया, पढ़ो। हम हाँ। यहाँ बच्चों को ये कहते ही नहीं है पढ़ो, हैं? सीखो और सिखाओ। अच्छा, हमारा लफ्ज होता है सीखो, और और सिखाओ। सीखना भी कैसे, ये भी सीखो। तो हम तो सीखने वाले लफ्ज पर करते हैं, पढ़ेंगे तो जब कोई किताब देंगे कि इसको पढ़ लो, सही है। तो हम सिखा रहे हैं इनको। और जैसा कि आपने बात करी कि वो पीछे से पढ़कर आ रहे होते हैं, उनको हम कैसे मैनेज करते हैं। देखें, आजकल का बच्चा बाय बर्थ मोबाइल को जानता है, दुनिया में आने बिल्कुल, से अब पहले तो वो ऐसे ही मोबाइल है। सिस्टम्स को जानता है, सही है, वो रेज उसके दिमाग में जा चुकी होती सही हैं। है। तो जब हम इसी मोबाइल को, बजाय इसके कि वो अपनी एनर्जी और अपना दिमाग किसी और चीज पर यूज करे, तो क्यों ना वो क्रिएटिविटी यूज करे बिल्कुल ऐसे ही है, बाय सही है। यूजिंग द लैपटॉप एंड मोबाइल। हम दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बना के कि वो अपनी स्किल्स को, हमारे पास इस वक्त ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ उनकी वेबसाइट पोर्टल इंटर्नशिप पर बना के दे रहे हैं। जबरदस्त जी, वाह और यार। इस वक्त इस स्कूल में एक और बच्ची मौजूद है जिसने पाकिस्तान का फर्स्ट सिंधी कैलकुलेटर बनाया है, जो कि महरोज है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसके बारे में सुना है और हमारी पब्लिक भी जानती होगी, काफी न्यूज जी में आ जी चुकी जी है जी माशाल्लाह से। जी। तो मैम चलें, आप दिखाइए कि किस तरीके से बच्चों को जो है वो एजुकेट कर रहे हैं, किस तरीके से वो गेम के बजाय पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं उसके ऊपर, और कैसे कमा रहे हैं। तो चलिए आइए स्कूल का विजिट करते हैं। तो जी बेटा, आप इस वक्त जो है वो बंद दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या होता है जरा बताइए, और अंदर लेके चलिए, व्यूअर्स को बताइए कि किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। जी, सो बेसिकली ये हमारा लेवल 1 का क्लासरूम है, तो अब चलते हैं अंदर। आइए। जैसे आप सब यहाँ देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अपने टास्क कर रहे हैं। यहाँ पर 6 डेली बेसिस पे टास्क होते हैं और यहाँ पर हम लोग डेली टास्क करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वो थंबनेल डिज़ाइन कर रही हैं और वो सारे स्टूडेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं। ये देखिए भाई, यस, ये क्या कर रही है? कैनवा पे कैनवा पे थंबनेल डिज़ाइन कर ओए रही हैं। होए जबरदस्त यार, ये तो हमारी जॉब खा रहे हैं ये लोग। हैं? ये क्या हो रहा है? ये कौन से बच्चे, यूनिक बच्चे, जी, इतनी सी उम्र में माशाल्लाह ये कैनवा पे डिजाइन कर रही है। और इसके अलावा क्या कर रही है भाई? ये बच्ची क्या कर रही है? झुकी नहीं है हमारी बेटी, तो गई ये क्या जो है, हैं? ये बेटी क्या कर रही है? ये भी अपना काम कर रही हैं। एडिटिंग हो रही लग रही है। ये देख लें भाई, ये एडिटिंग कर रही है यार। मतलब बेटा दिखाइएगा जरा अपना फेस। यहाँ पर- कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी काम कर रहे हैं, जबरदस्त हो गया भाई। अच्छा, इसके अलावा क्या कर रहे हैं बच्चे? जरा इधर घूम के बताइएगा जरा। यहाँ पर जो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये सब भी अपने अपने काम करें। जैसे हमारा स्टोरी टेलिंग एक काम होता है, तो ये वो स्टोरी पोस्ट चैट जीपीटी यूज कर रहा है भाई। जी, हसनैन इसका नेम है। हसनैन भाई जरा खड़े होइएगा, अपना चेहरा मुबारक दिखाएं। माशाल्लाह भाई, एज क्या है आपकी? 11 साल का बच्चा चैट जीपीटी यूज कर रहा है। आप लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि कितने वर्जन है। इनको जरा दीजिएगा, मैं जरा चैट जीपीटी के बारे में जरा पूछूं सही। चैट जीपीटी से क्या क्या करवा सकते हैं हम? चैट जीपीटी से हम वीडियो जैसे पिक्चर्स बना सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम स्टोरी, हमें कुछ भी करना होता है तो हम घंटों जिसमें लगा देते हैं, वो चीज़ हम 5 मिनट में स्टोरीज बना सकते हैं। भाई आप लोगों पिक्चर को बना दे सकते हैं। इतना अंदाजा था कि चैट जीपीटी में क्या क्या हो सकता है। जिनको पता है वो तो बता सकते हैं, मगर इस बच्चे को आपसे ज्यादा नॉलेज है। अच्छा, आगे ये माइक दीजिएगा इनको।
तो आगे जो है ये बच्चे भी बैठे हैं भाई, ये क्या करते हैं ये भी बता दीजिए। ये भी सब अपना अपना काम करें, ये भी कैनवा पोस्ट बना रहे हैं और स्टोरी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक फैसिलिटेटर हैं जो लर्निंग प्लस अर्निंग एंड ही इज अ स्टूडेंट ऑफ रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस, और सही। एज ए इंटर्नशिप वो यहाँ पर फैसिलिटेटर हैं। तो ही इज वो कहाँ है भाई? आहद फाइबर वाला। अरे वाह, ये क्या काम करते हैं? माशाल्लाह वजनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, क्या काम करते हैं भाई? क्या जॉब वाला बोला है आपने, क्या बताया? फाइबर वाला। फाइबर वाला, वाह वाह भाई। हाँ तो मुझे भी करा दो यार, फाइबर में मुझे नहीं मिलती जॉब, कैसे मिलती है जरा बताओ लोगों को। जी सर, मैं फाइवर पे काम करता हूँ। जैसे कोई भी एनवलप होता है या कोई भी डिजाइन होता है, जैसे शादी होती है उसका डिजाइन, यानी कि लोग घर पे जाके डिजाइन देते हैं ना, वैसे डिजाइन, या वीडियो एडिटिंग की सर्विस। और अच्छा। आजकल मैं कोडिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं वो सारी सर्विसेज फाइवर पे सेल करता हूँ। तो भाई किस तरीके से बेट लगाई जाती है, सारी चीजें मालूम है आपको? जी जी, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं काम। 2 साल से आप इस जगह पे पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं? जी यार बेहतरीन हो गया यार। मतलब एज क्या होगी भाई आपकी? हाँ, मेरी 14 साल है। 14 साल का बच्चा भाई फाइबर पे काम कर रहा है और कमा भी रहे हो? जी जी, अभी तक 1150। $1150 हजार की बात कर रहे हो आप? जी जी। डॉलर में? जी। रुपए की बात नहीं कर रहे हो? डॉलर। यार माशाल्लाह भाई, इतना यार समझ में आ रही है कि भाई आप लोगों को कि ये $1000 बच्चा कमा रहा है। तो भाई इसके अलावा बेटा ये बताइएगा कि क्या और यहाँ पर इस जगह पे सिखाया जाता है? ये लेवल 1 का मतलब क्या है? बेसिकली लेवल 1 में हमारे टास्क होते हैं जो हमें अपनी डेली बेसिस पे करने होते हैं। जब हम लेवल 1 के टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम लेवल 2 में चले जाते हैं, और वो ठीक है। टास्क ये होते हैं जैसे हमें डेली बेसिस पे इंटरव्यूज करने होते हैं। हम फॉरेनर्स को भी अप्रोच करते हैं इंटरव्यूज करने के लिए। जैसे सर रेहान के 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं फॉरेनर्स, तो हमें उनको अपने पास ऐड करना होता है और फिर उनसे उनको रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है, फिर हमें उनसे इंटरव्यूज करने होते हैं। इस अच्छा। तरह हम AI टॉक्स होती है, जैसे हम CCM, कॉल एनी, ChatGPT और बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उनको यूज़ करके हम AI टॉक्स करते हैं। हम बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो बच्चे हैं जिनको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि जो AI है वो टोटली इंग्लिश में ही बात करता बिल्कुल है, ऐसे ही है। तो हम उससे बात करते हैं जिससे हमारी हमारी जो इंग्लिश फ्लुएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और हमें लोगों से कम्युनिकेट करना आ जाता है इंग्लिश के अंदर। जबरदस्त। और हमारे पास कैनवा पोस्ट होती है, उसमें बेसिकली हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग इम्प्रूव होती है, और हमारे पास suno.ai वीडियोस होती हैं which are called माइक्रो डॉक्यूमेंट्रीज। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये बेसिक लेवल है Yes. जहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर किया जाता है, उसके बाद लोगों से इंटरेक्शन किया जाता है अंग्रेजों से या और दूसरे जो है वो लैंग्वेज करने वाले, फिर उनका काम जो है वो लिया जाता है, यहाँ तक होता है। उसके बाद की जो है वो प्रोसेस आगे सेकंड लेवल पे चली जाती है। तो सेकंड लेवल पे क्या है, कौन बताएगा? वो सारी चीजें आपको आगे दिखाते हैं, उसमें क्या होता है वो भी आपको दिखाते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो चलिए आइए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको आगे। तो जी बेटा, ये लेवल का कौन सा लेवल 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया, ये क्या है और यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, जरा दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। ये जो लेवल 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, ये वो बच्चे हैं जिन्हें फैसिलिटेटर्स की जो गाइडेंस है उनकी जरूरत होती है। अच्छा, तो चलें जी, देखते हैं आपको और दिखाते भी हैं आपको। ये देखें जी, क्या जबरदस्त भाई, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं फुल लैपटॉप लेके, ठीक है। और क्या क्या काम कर रहे हैं वो तो हम इनसे पूछते हैं। यहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये बताइए। यहाँ अपने डेली टास्क हो रहे हैं, यहाँ स्ट्रीमिंग हो रही है और इसी तरह जो हमें टास्क दिए जाते हैं वो कर रहे हैं। जिस तरह इधर ChatGPT के साथ प्रॉम्प्ट दिया जा रहा है, तो इन अदर वर्ड्स इसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास थोड़ी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सिखाई जाती है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि ChatGPT को प्रॉम्प्ट किस तरह दें और किस तरह के प्रॉम्प्ट इफेक्टिव हैं। तो इस तरह रेहान स्कूल में बताते नहीं है, मगर जब आप ज्वाइन करते हैं तब आपको पता चलता है कि इधर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सिखाते हैं, विच इज अ रियली हाई स्किल इन डिमांड। और इसी तरह हमारे ये फैसिलिटेटर हैं जो बाहर आहद मिले थे आपको, ये उन्हीं के भाई हैं और ये भी फाइबर पे कमाते हैं। आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अनियाल है और मुझे रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में एज अ फैसिलिटेटर तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। उसके अलावा मैं फाइबर पे काम करता हूँ बहादुर में। तो अभी हमारी टोटल अर्निंग $1000 $1100 हो चुकी है। अच्छा, 1000 तो उन्होंने बताया, आपके कितने हो गए? मेरे अपने अकाउंट से $100 है, उसके अलावा दोनों की मिलाकर 1200 टोटल हो जाता है। अच्छा, भाई ने भी वो वही बता दिया क्या, अपने और तुम्हारे मिला के बता दिया? हाँ, मिला के। ये सही जा रहे हो भाई। अच्छा ये बताएं, आपने फैसिलिटेटर की जॉब यहाँ पर कर ली, एक तरह से जॉब ही कहूँगा मैं, बच्चों को अब समझा रहे हैं, तो कितना टाइम लगा आपको इस चीज़ को समझने में
अभी आपकी एज क्या है? और जब मैं $1000 की बात कर रहा हूँ, या तो एज तो यार कम तो है नहीं, पर ज़्यादा ही है। कितने साल हो गए पढ़ाते हुए और कितना टाइम हो गया बच्चों आपने खुद की तालीम को कंप्लीट किए हुए? अच्छा, तो मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया था 2 साल पहले, तो मुझे अभी टोटल रेहान फाउंडेशन में 2 साल हुए हैं और यहाँ एज अ फैसिलिटेटर मुझे 6 महीने हुए। 6 महीने हुए हैं, और 6 महीने में आपने कमा भी लिया? नहीं, कमा तो हम 1 साल पहले से ही रहे। अच्छा, पहले से ही कमा रहे हैं? हाँ जी। अब तो और ज़्यादा कमा रहे होगे माशाल्लाह से। अब जी जबरदस्त हो गया। तो भाई यहाँ पर जो है आप पढ़ाई के साथ साथ कमाना भी सीख सकते हैं, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से 2 साल में ही कमा लेंगे। और $1000 का मतलब है यार, $1000 बहुत होते हैं, 2-2.5 लाख रुपए होते हैं मेरे ख्याल से। क्या कितने होते हैं, कैलकुलेट आप खुद चलिएगा, क्योंकि अप डाउन होते रहते हैं। अच्छा बेटा ये बताइए, यहाँ पर और क्या क्या चीजें होती हैं ये बता दीजिएगा, थोड़ा सा इधर आ जाए। इधर हमें स्ट्रीमिंग सिखाते हैं, हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, हमें सब सिखाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर फर्ज करें 8 साल से बच्चा बोल रहा है कि 8 साल से आप लोग लेते हैं, 1 साल वहाँ लगा लिया, तो 9 साल की एज में यहाँ आ जाता है, और यहाँ पर तकरीबन अर्निंग के बेस पे आ जाता है, ऐसा ही है? यानी कि 1 साल बाद थोड़ा बहुत वो कमाने की लेवल पे आ जाता है, एजुकेशन भी अच्छी हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो जाता है। ये तो हो गया आपका 1.2 कह लें आप, 1.5 जो है वो मामला हो गया कि 1 साल वहाँ और 6-7 महीने यहाँ दे दिए। अब सेकंड स्टेज में क्या है, वो कहाँ है और उसमें क्या पढ़ाया जाता है, और बताएंगे आप वो किधर है? श्योर। तो सारे बच्चे लेवल 2 पे हैं, और लेवल 2 में ये है कि आपको पब्लिक स्पीकर बनना है। तो आपको एटलीस्ट 10-20 सेमिनार्स अटेंड करने हैं, और जो सेमिनार्स आप खुद डिलीवर करोगे। ठीक है। और इसी तरह फिर आपको एक छोटी सी एजेंसी भी होनी चाहिए, और आपका जो वाला वाली है, आपको उसके जो उससे रिलेटेड जो आपका वाला वाली है, उससे रिलेटेड आपको कोई स्टार्टअप होना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह वो यानी कि एक जॉब क्रिएट की जाती है या कंपनी क्रिएट की जाती है? कंपनी क्रिएट की जाती है। उसके बाद वो कंपनी जो है वो बायर्स लेकर के ढूंढ करके जो है वो दूसरे फर्दर बच्चों को भी देते हैं काम, और खुद भी कर रहे होते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो अभी लेवल 2 में लोग आए नहीं है, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? बच्चे कुछ हैं जो इधर नहीं है, जो लेवल 2 के बच्चे हैं वो उधर ऑनलाइन पे मेरे ख्याल से मैं देख भी रहा था, ऑनलाइन पे भी काम कर रहे हैं बच्चे बहुत सारे, तो वो लेवल 2 पे ऑनलाइन चले जाते हैं। ज़ाहिर है अब तो यहाँ पर पढ़ाई तकरीबन उनकी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो यहाँ पर ये 2 क्लासेस हैं, एक्टिविटीज़ में क्या है? एक्टिविटीज़ आप किस तरीके की करवाते हैं? ये तो हो गया सीखना सिखाना। अब सीखने के बाद इंगेज भी तो रखना है कि भूल नहीं जाए, तो वो क्या है आपका? तो इंगेज ऐसा होता है, हम लोग इंटरव्यू करना सिखाते हैं, और फिर एक छोटा सा फन सेशन कर देते हैं 10-20 बच्चों का, जिसमें वो शेयर कर रहे होते हैं कि उन्होंने क्या लर्न किया और क्या। तो इस तरह जितना भी हमें सिखाया जाता है, तो हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती जो दूसरों को समझ में आती हैं, कुछ दूसरों को समझ में आती है वो हमें नहीं आती। तो इसी तरह फिर जब हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इस तरह जितनी भी नॉलेज है वो इसी तरह सारी शेयर होती है, और इसी तरह फिर हमारे जो होते हैं वो दिमाग में जागे रहते हैं, और जो होता है सेशन वो रिकॉल होती रहती हैं चीजें, और भूलते नहीं है। जी ठीक हो गया। तो भाई यहाँ पर जो है वो आपको दिखाया, अभी हम वापस चलते हैं नीचे मैडम के पास, और उनसे जो है वो फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछते हैं, और एड्रेस लोकेशन और ब्रांचेस पूछते हैं, और ऑनलाइन पूछते हैं कि अगर आप घर बैठे अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो कैसे होते हैं। तो चलें जी, उनके पास चलते हैं, और वहाँ पर आपको जाते जाते सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो बेटा ये बताइए, यहाँ पर ये रूम जो है आपका क्या है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं देख रहा हूँ 2 बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये बातें कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है भाई? जी, तो ये हमारा स्टूडियो है, पॉडकास्ट रूम, जो कि साउंड प्रूफ है। अच्छा। और बाहर की आवाज़ यहाँ पे नहीं आती, और यहाँ सही पे है। बेसिकली पॉडकास्ट वगैरह, और जो हमारे स्पेशल गेस्ट आते हैं, या जिनसे हमारे जो हमारे बच्चों से कनेक्ट होते हैं, जिनको पॉडकास्ट करना होता है, वो यहाँ आते हैं। और है। अलग-अलग सिटिंग एरियाज़ हैं, जहाँ पे वो बैठते हैं, और जैसे ये अभी बैठे हुए हैं और अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। वही देख और लें, यहाँ पॉडकास्ट चल रहा है, और मैं ज़्यादा जी। इसका शोर नहीं करूँगा, ताकि जो है ना वो इनकी डिस्टर्बेंस ना हो। तो ज़बरदस्त हो गया भाई, ये पॉडकास्ट का एरिया है, और यहाँ पर जो है वो इंटरव्यू चल रहा है, तो डिस्टर्बेंस नहीं करते। आगे चलते हैं और मैडम से आपको डिस्कशन करके फाइनल जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आइए। अच्छा मैडम, माशाल्लाह हमने क्लास का विजिट किया, बच्चों से भी बात की, क्या आप लोगों की जो है वो ज़बरदस्त किस्म की जो है वो नॉलेज दे रहे हैं, और क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनका, ज़बरदस्त यार। चैट जीपीटी में बच्चा 11 साल का बच्चा काम कर रहा है, 14-16 साल का बच्चा $1000 कमा चुका है, या मतलब
ये सोचते हुए समझ में नहीं आता कि हम लोग जो है वो नॉर्मली लोग 30 तक पहुंचते हैं तो 50-60 लाख तक ही पहुंच पाते हैं, वो भी महीने के बाद। तो आप लोग तो बच्चों को 11-14 साल में जो है वो लाखों रुपए कमा के दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या एक ऐसा बुम लेकर आ गए हैं कि बच्चा पढ़ भी रहा है, सीख भी रहा है और फिर पैसे भी कमा के दे रहा है। तो बच्चा तो यार जबरदस्त काम कर रहा है भाई। अब ये बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपसे कैसे राब्ता करें, एडमिशन कैसे लें, क्या तरीकेकार है, एज लिमिट से लेकर के क्या उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, सारी चीजें बताइए। अच्छा, यहाँ पर आपने बात करी एज लिमिट की, तो मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि 8 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों के हम एडमिशन्स लेते हैं। और हमारे पास कराची में इस वक्त यहाँ पे मुनव्वर कैंपस मौजूद है और दूसरा हमारा कुरंगी कैंपस मौजूद है। मुनव्वर कैंपस जो है बलूच कॉलोनी पुल के जो बिल्कुल नीचे आप उतर के आएंगे वहाँ ठीक पर है। उसके सामने मौजूद है। सही है। और इस्लामाबाद में कैंपस है, खानेवाल में कैंपस है और मजीद हम ऑनलाइन कैंपस चलाते हैं। अच्छा, ऑनलाइन जो कैंपस चला रहे हैं वो तो वर्ल्ड वाइड हो गया एक तरह से। जी जी बिल्कुल। तो अगर पाकिस्तान से बाहर आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पे उस पे ही राब्ता कर सकते हैं या जी। कोई वेबसाइट वगैरह भी बताना चाहें? हमारे पास इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारा यूएन नंबर है 0304116044। ठीक है। आप इस नंबर और मजीद जो है www.rehanschool.net की वेबसाइट है, वहाँ पर ऑल डिटेल्स मौजूद होगी रिलेटेड टू ऑल अगर कोई कैंपस एंड ईमेल करना ऑनलाइन। चाहे तो ईमेल भी जी मौजूद है। जी तो भाई ये सारी डिटेल तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और नंबर इनका जो है वो पाकिस्तानी नंबर जो चल रहा है वो और यूएन नंबर दोनों हम दे देंगे। सेकंड ये है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ के फीस स्ट्रक्चर और बाहर के फीस स्ट्रक्चर में फर्क है या एक ही है, जरा ये भी बता दीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अभी एक कैंपस हमारा जो मौजकोट में है, मरियम इस्माइल मदरसा मीमा जिसे हम बोलते हैं, वो कैंपस मौजूद है। फीस स्ट्रक्चर अगर हम बात करें वहाँ पे तो 1000 रुपए भी है। यहाँ की अगर स्ट्रक्चर की मुनव्वर कैंपस की बात करूँ यहाँ 10,000 है और अगर कुरंगी की बात करूँ वहाँ 5000 से लेके 2500 इस तरह से तमाम बच्चों की फीस स्ट्रक्चर है। तो 1000 रुपए में आप पढ़ाई करवा रही है? फाउंडेशन लेवल जी, हमारा जो बेसिकली ठीक है, फाउंडेशन है तो फाउंडेशन वाले भी जो है वो 1000 रुपए में तो नहीं पढ़ा रहे। जी, ये हमारा जो कैंपस मरियम इस्माइल मदरसा है जहाँ पर कुरानी पूरी तालीम जो कि डिजिटलाइज तौर पर दी जा रही होती है, वहाँ पर अगर आप विजिट करेंगे, बल्कि मैं आपसे रिकमेंड भी करूंगा आप हमारे इस कैंपस को भी विजिट करें। इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अच्छा, अब ये जाहिर है ये सवाल मेरा नहीं, ये पब्लिक का होगा कि भाई कुरंगी में अलग पैसे, इधर मुनव्वर कुरंगी पे अलग पैसे, वहां पर आपकी फीस स्ट्रक्चर अलग, इसकी क्या वजह है? देखिए, कहते हैं ना कि तालीम हर शख्स का हक है, हर बच्चे का हक है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम बात करें कि वो ऐसे कुछ ऐसे पसमानदा इलाके होते हैं जहाँ पर बच्चों को वहाँ पे भी तालीम देनी है अकॉर्डिंग टू उनका जो भी बजट है उसके हिसाब से, क्योंकि तालीम तो हमें सबको देनी है। सही है। तो इस हवाले से अगर हम गोट की बात करें, जैसे मैंने आपको एक बात की कि मुआज गोट में है, तो वहाँ की लोकेलिटी को देखते हुए तमाम फीस स्ट्रक्चर जो आसानी से दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्वे, तो हमने वहाँ पर वो डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर्स को डिजाइन किया हुआ है इस हवाले से। तो क्या और तालीम ऐसे ही है जी, सेम 1000 रुपए लेके लाखों रुपए कमाएगा, कहने का मतलब ये है। जी बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला भाई आप लोगों ने बच्चों की सेल्फ कॉन्फिडेंस देख लिया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब आपके जो है वो कराची में 3 स्कूल तो हैं माशाल्लाह, मगर कराची इतना बड़ा है कि अगर वो बैठा हुआ है बच्चा नॉर्थ कराची, सुरजानी, वहां से मुनव्वर या फिर कोरंगी आना उसको मुश्किल है। तो आपकी अगर कोई फ्रेंचाइज लेना चाहे तो क्या वहां जाना, वहां से आना बहुत मुश्किल हो गया बच्चों के लिए, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि जी आपकी फ्रेंचाइज अगर हो तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। तो ये फ्रेंचाइज का बता दीजिए कि कोई फ्रेंचाइज ले तो उसका क्या तरीकेकार है, कौन बताएगा, आप बताइए? जी, मैं चाहूंगी, ये मेरे साथ मिस्टर फाइक अली हेड ऑफ ऑपरेशंस स्कूल्स मौजूद हैं और वो इस हवाले से भी आपको इसमें आगाही दे सकें। ठीक है सर, आप जरा फ्रेंचाइज के हवाले से बता दीजिए कि उसका क्या तरीकेकार है, क्या सिनेरियो है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और जगह वगैरह ये सारी चीजें। जी, वालेकुम अस्सलाम। देखिए बहुत ही आसान मॉडल है फ्रेंचाइज़ का। उसमें अगर आपके पास अपना स्कूल है और ये रिवायती तालीम आप वहाँ पे दे रहे हैं, किताबी तालीम जिसको कहते हैं। अगर वहाँ पे आप हमारे कोर्स इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो आफ्टरनून शिफ्ट तमाम स्कूल्स के पास खाली होती है, ठीक है? ये बहुत अच्छा मॉडल होता है कि कोई प्लान बना के उनके साथ बैठ जाए, जो उनकी फाइनेंशियल्स को भी हेल्प करे और दूसरे बच्चों के लिए भी हेल्प करे। और वो एक रेशो निकालें कि कहाँ पे बच्चे क्या ज़्यादा सीख रहे हैं 1 साल के अंदर, रिवायती तालीम सीख रहे हैं या उनका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। ठीक है। एक तो मॉडल ये हो गया कि आफ्टरनून शिफ्ट में आप अपना स्कूल सेंटर हमें दे सकते हैं। अगर आप फ्रेंचाइज़ चाहते हैं, होल एंड सोल अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसकी बेसिक सी एक
फ्रेंचाइज फीस है, उसका जो भी मॉडल है, प्लान है, करिकुलम है, ट्रेनिंग है, वो हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ से। ठीक है। इवन दो आप पाकिस्तान में हैं या जो है किसी भी सिटी में मौजूद हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, हमारा प्लान है तमाम 177 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लेके जाना, ठीक है? इंशाल्लाह, ठीक अगर है। आप घर से चाहते हैं एक एकेडमी बनाना, तो एक 4 कमरों का अगर आपके पास घर है, पोर्शन है, तो वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं। ख़ास तौर के ख़वातीन जो चाहती हैं कि अपने घर पे कुछ सिखाएँ या एक ज़बान में कहते हैं ट्यूशन वाली बाजी, वो भी रिवायती तालीम कराती हैं, तो सही इससे है। अच्छा वो ये चीज़ कराएँ। ठीक तो हो गया। उनको पता चलेगा कि बच्चों की एंगेजमेंट कहाँ आ रही है। आप हर गली मोहल्ले में इसको खोल सकते हैं, ये बहुत आसान है। बिल्कुल ऐसे और ही। मेरी प्रोफाइल फाइक अली आप लोग सर्च कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल आप लोग टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मैं अवेलेबल हूँ। हर किस्म का प्लान कहीं भी पाकिस्तान में मौजूद हैं आप लोग, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर हेल्प आउट कर सकता हूँ। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन ये आएगा कि जब बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा, तो ज़ाहिर है हर बच्चे के पास मोबाइल या लैपटॉप तो नहीं होगा। ये प्रोवाइड आप लोग करेंगे या फ्रेंचाइज़ अपनी जो है वो उससे अरेंज करे? अच्छा, इसमें एक मॉडल ये है कि लैपटॉप तो बहुत अगर किसी के दिमाग में है बहुत महँगा मिलता है, तो ऐसा नहीं है 6-7 हज़ार रुपए का मतलब बहुत 5,000 नॉर्मली का है, भी मिल जाता नॉर्मली। तो हम वो फाउंडेशन लेवल में देते हैं। हुँ। और मोबाइल की जहाँ तक बातचीत है, तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है इंटरनेशनल, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है कि ज़बरदस्त वो यार। किस्तों पे मोबाइल दें और सूद फ्री हो वो, और 1 साल की वो आसान किस्तें हों, सही। और इंशाल्लाह वो आने वाले कल में उसको वो हम बच्चों को प्रोवाइड प्रेज़ेंट किया जाएगा, करेंगे। वो जो है वहाँ पर बिल्कुल। आपके लैब वगैरह जो भी आप वहाँ इंस्टीट्यूट बनाएँगे तो वो आपको उसमें फैसिलिटेट हो जाएगा। बिल्कुल, अगर तो कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता तो वो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकता है, ये भी प्लान मौजूद है हमारे ठीक पास। हो गया। तो सर ये जो सारी चीज़ें आपने डिस्कस की है, इसमें जाते-जाते एक क्वेश्चन मैं पूछूँगा जो लोगों के ज़हन में होगा। जगह भी उनकी है, कंप्यूटर भी ले लिया उन्होंने, सब कुछ ले लिया। अब टीचर कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? कैसे आएँगे अच्छा, टीचर? टीचर्स अब का टीचर्स वहाँ तक जाएँगे तो उनकी अलग अपनी सैलरी का मसला हो जाएगा। इसका क्या सिनेरियो है? अच्छा, एक दोबारा मैं रिवायत की तरफ आता हूँ जो उस दौड़ में भाग रहे हैं एमएड और बीएड सही है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो सिर्फ़ इसीलिए भागते हैं कि चलो हम कहीं लेक्चरर रख जाएँगे, टीचर्स रख जाएँगे, विज़िटिंग फैकल्टी रख जाएँगे 30-35 हज़ार में 4 साल की डिग्री करने के बाद। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम फैसिलिटेटर्स रखते हैं और उनको हम ट्रेनिंग्स देते हैं हुँ। कि और बेसिक है, आप और यकीन करें। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं आपके फ़ेसबुक पे पोस्ट देख रहा था कि टीचर ट्रेनिंग भी स्टार्ट की हुई है आप लोगों ने, आई थिंक सो। बिल्कुल, ऐसे ही है? ये इसीलिए है कि जो आपके रिवायती स्कूल हैं, हुँ। हम उनको कहते हैं कि वो आप अपने टीचर्स हमसे ट्रेन करवाएँ, ताकि आप खुद इसको लॉन्च करें अपने स्कूल पे। हम नहीं कहेंगे कि आप फ्रैंचाइज़ लें, आप अपने पास ये मॉडल खुद अडॉप्ट करवाएँ टीचर्स की ट्रेनिंग करवा के। आप यकीन करें मेरे अपने यूनिवर्सिटी के एक प्रोफ़ेसर मुझे कह रहे थे कि बेटा मुझे सिखा देना। हाँ, हाँ। वो प्रोफ़ेसर है जो मुझे 5 कोर्स एक थीसिस करा के एमबीए पास करा के यहाँ मैं आज मौजूद हूँ, क्या बात है और यार! वो शख्स मुझे कह रहा है कि ये मुझे सिखा देना। तो ये क्या बात है! बहुत एक मैं तो ये नहीं बेहतरीन कहूँगा चीज़ है, मतलब शर्म की आपकी बात एक है या अच्छी फ़ख्र चीज़ की है बात कि यार है, फ़ख्र की बात है पर ये कि चीज़ बहुत उस्ताद को बेसिक है। सिखा रहे हो आप माशाल्लाह यार। पर ये बहुत बेसिक है। हमारी बुक्स करिकुलम ओपन फॉर ऑल है, उसको कोई भी कहीं भी डाउनलोड कर सकता है और खुद एक बार उसको पढ़ें, बहुत आसान है। क्या अच्छा, चीज़ ये जो स्टेप्स हैं। करिकुलम आपका है, ये फ़ेसबुक पे या वेबसाइट पे पड़ा हुआ है? रेहान स्कूल.नेट पे आप सर्च करेंगे बुक्स, वहाँ मिल इवन चैट जीपीटी से भी आप पूछेंगे ना रेहान स्कूल करिकुलम बुक्स, तो वो आपको सारी लिंक्स प्रोवाइड कर देगा। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई आप लोगों ने डिटेल में जो है वो स्कूल का विज़िट भी करा दिया आपको फ्रैंचाइज़ के बारे में बता दिया। कोई टीचर अगर चाहें तो पढ़ना या पढ़ाना, दोनों आप अपने घर में भी जो टीचर मौजूद हैं, जो घर में रिवायती मैट्रिक इंटर पढ़ा रही हैं, वो अगर एआई सीखना चाहती हैं तो इनसे राब्ता कर लें और अपने घर में ही 4 कमरों का जो है वो स्कूल बना लें, छोटा स्कूल बना लें। फाउंडेशन के थ्रू एक स्कूल चला रहे हैं। ज़ाहिर है वो छोटा ही होगा, कोई बहुत बड़ा तो नहीं होगा। मगर आहिस्ता-आहिस्ता लोग जुड़ेंगे तो बड़ा होगा और वसी हो जाएगा। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम दिया और बड़ी मेहरबानी। हम 2 विज़िट और करेंगे आपके कोरंगी में भी इंशाल्लाह ताला और मार्च में भी, ताकि वहाँ का भी एनवायरनमेंट और वहाँ के बच्चों का भी पता चल जाए। तो भाई अगर आपने राब्ता करना है तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप राब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।